क्या क्या मिलेगा। वैसे हम दहेज नहीं लेते, पर समाज में तो दिखाना पड़ेगा ना। कन्याओं का विक्रय हो रहा है, छोटी छोटी कन्याओं के साथ में। सूत जी महाराज कहते हैं, सौनकादि ऋषियों, विप्रेर भागवती वार्ता गीही गीही जने जने। और ब्राह्मणों ने भागवत की कथा को घर घर में ले जा करके उसका सार समाप्त कर दिया। तीर्थ का सार पंडों ने समाप्त कर दिया, और नदियों का सार नालों ने समाप्त कर दिया। पहले गंगा यमुना हमारे तन को साफ करती थी, हमारे मन को पवित्र करती थी। आज गंगा और यमुना हमारे शहरों को सफा कर रही है। हमारे शहरों की गंदगी नदियों में जा रही है। नदियों का सार समाप्त हो रहा है। और जैसे सत्यनारायण की कथा के नाम पर लीलावती कलावती की कथा सुना दी जाती है, भागवत के नाम पर अनन्यान्य पुराणों की कथा सुना दी जाती है, ऐसी कथा से ब्राह्मणों ने भागवत का सार समाप्त कर दिया। भागवत तो बड़ा दिव्य ग्रंथ है, और एक बार जिसने भागवत सुन ली उसका तो प्यारे जीवन ही बदल गया। अत्यग्नि भूरि कर्माणो निश्चय को पश्यदीहिना। मैं भ्रमण करते 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 श्री धाम वृंदावन पहुंचा, और जैसे ही श्री धाम वृंदावन पहुंचा तो मैं क्या देखता हूं, एक स्त्री विलाप कर रही है, और उसकी गोद में दो पुरुष लेटे हुए हैं। बार बार उन पुरुषों को जगाने का प्रयास कर रही है, लेकिन वो पुरुष उठ नहीं रहे हैं। नारद जी ने देखा भीड़ लगी हुई है, और कौतूहलवश भीड़ में जाकर के, और जैसे ही जाकर के देखा, देख करके चकित रह गए, और वहां से लौटने लगे। और जैसे ही लौटने लगे वो स्त्री खड़ी हो गई और हाथ जोड़ करके बोली, प्रभु रुक जाओ, रुक जाओ। अहो ब्राह्मण दीन मुक्का त्वरितं गम्यते पला। प्रभु रुक जाओ, रुक जाओ, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे मन में जो कष्ट है उसको आप ही समाप्त कर सकते हो। नारद जी बोले, वृथा खेदयसे बालो अहो चिंता तुरा कथम श्री कृष्ण चरणाम्बोजम स्मरं दुःखम गमिष्यति। अरे क्यों व्यर्थ में विलाप करती हो? तुम भगवान श्री कृष्ण के चरणों का स्मरण करो, और जब तुम भगवान श्री कृष्ण के चरणों का स्मरण करोगी तुम्हारे कष्ट से निवृत्ति हो जाएगी। बोले, प्रभु मेरा कष्ट तो आप ही दूर कर सकते हो। बोले, तो देवी आपका परिचय, आप हो कौन? उस स्त्री ने हाथ जोड़ करके कहा, अहम भक्तिरिति ख्याता ज्ञान वैराग्य पुत्रदा। मैं कोई और नहीं, मेरा नाम भक्ति है, और मेरी गोद में ये जो बालक लेटे हैं ना, ये मेरे पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। तो देवी आप तो जवान और आपके पुत्र बूढ़े, ये क्या कारण हुआ?
बोले भगवान, उत्पन्ना द्रविणी साहम वृद्धिं कर्णाटके गता क्वचित् क्वचिन् महाराष्ट्रे गुर्जरी जीर्णतां गतः। भगवान, द्रविड़ देश में मेरा जन्म हुआ, कर्नाटक में मैं पली बड़ी हुई, महाराष्ट्र में कहीं कहीं मेरा सम्मान हुआ और गुजरात में मुझे पाखंड ने घेर लिया। और जैसे ही मैं श्री धाम वृंदावन आई तो वृंदावन में आकर के मैं तो हो गई जवान और मेरे बालक हो गए बूढ़े, क्योंकि धन्यम वृंदावनम येन, धन्य है वो वृंदावन की भूमि जहां पर आज भी भक्ति माता नृत्य करती है। वैसे कभी आपने राधे राधे नाम नहीं बोला होगा, लेकिन वृंदावन में प्रवेश करते ही अपने आप राधे राधे शुरू हो जाता है। बिहारी जी मेरा घर ब्रज में बना दो गे तो क्या होगा। बिहारी जी बिहारी घर मेरा ब्रज में, बिहारी घर मेरा ब्रज में बना दो गे तो क्या होगा। बिहारी जी बना दो गे तो क्या होगा। बिहारी घर मेरा ब्रज में बना दो गे तो क्या होगा।
पूछी थी अपनी सखियों में मिला लो क्या होगा बिहारी हर तेरा गजबे मिला लो क्या होगा बिहारी हरे तेरा गजबे बता दो क्या होगा बिहारी हरे तेरा गजबे बता दो क्या होगा मुझे अपनी बांसुरी मुझे वो बांसुरी अपनी सुना दो ये तो क्या होगा बिहारी मेरा गजबे बना दो ये तो क्या होगा दयानिधि हम तुम्हारे पास आए तो तरसते हैं दयानिधि हम तुम्हारे पास आए तो तरसते हैं बयान दिया आपके हम पास बरसते को बरसते हैं हमें खुद रास्ता अपना हमें खुद रास्ता अपना दिखा दो क्या होगा बिहारी हर बिहारी बना दो बिहारी जी मेरा घर को बना दो क्या होगा बिहारी हर मेरा गजबे बना दो क्या होगा आप मुझे वो बांसुरी अपनी वो बांसुरी अपनी सुना दो क्या होगा बिहारी हर मेरा गजबे बना दो क्या होगा। देखो यहाँ से जब भी कोई भी लोगों को भजन गाया जाया करे तो मीठी मीठी तालियों की सेवा करनी चाहिए आपको। मेरे साथ कहें जय राधे 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 जय श्यामा 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 जय श्यामा श्यामा हाँ जय राधे 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 जय श्यामा 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 जय श्यामा 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 जय श्यामा 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 जय राधे 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 जय राधे 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 जय श्यामा 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 जय राधे 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 श्यामा श्यामा जय राधे राधे हरे मेरा गजबे बता दो क्या होगा बिहारी हरे मेरा गजबे बता दो क्या होगा बोले बाकी बिहारी लाल की जय प्रबुध्यतां शीघ्रम् रे वैराग्य प्रबुध्यतां गीता पाठे वेद पाठे। सूत जी महाराज कहते हैं सौनकादि मुनियों श्री धाम वृंदावन में आज नारद जी खड़े हुए हैं और भक्ति माता अपने कष्ट को बता रही है। धन्य है वो वृंदावन जहां जाते ही भक्ति अपने आप मन में हिलोरे मांगने लग जाती है। नारद जी ने बहुत प्रयास किया, वेद पाठ सुनाया, गीता पाठ सुनाया, शास्त्रों का पाठ सुनाया। जब तक पाठ चलता तब तक ज्ञान वैराग्य बैठ करके सुनते, जमाई लेते, और जैसे ही पाठ समाप्त होता पुनः मूर्छित होकर के गिर जाते। अब नारद जी विचार करने लगे, क्या करूं क्या करूं। उसी समय सत्कर्म सूचतो नूनम ज्ञान यज्ञा स्मृतो बुधै श्रीमद् भागवतालापा सतु गीता सुकादिभिः। नारद जी विचार कर ही रहे थे, उसी समय आकाशवाणी होती है, नारद तुम सत्कर्म करो। और आकाशवाणी को सुन करके नारद जी मन में विचार करने लगे, भैया ये सत्कर्म क्या है। अब तो संतों के पास जाने लगे,
संतों को पता चला नारद जी आ रहे हैं और सत्कर्म के बारे में पूछेंगे, हमें जानकारी है नहीं, हम बता नहीं पाएंगे, इसलिए नारद जी के सामने शर्मिंदा होने से अच्छा है यहां से चले जाओ। अपना घर त्याग करके, आश्रम को त्याग करके जंगल में चले गए। नारद जी भ्रमण करते करते पूछते चले जा रहे हैं, भैया सत्कर्म किसे कहते हैं, सत्कर्म किसे कहते हैं। बस यही कारण है, सत्कर्म का पता लगाते लगाते मैं जा रहा हूं और रास्ते में मुझे आप मिल गए। सनकादि मुनियों, अब आप ही बताओ सत्कर्म किसे कहते हैं। बोले इतनी सी बात, सत्कर्म माने सत्य का कार्य। और श्रीमद् भागवत के कथा के अनुसार श्रीमद् भागवत ही सत्कर्म का सबसे सुंदर कार्य है, क्योंकि भागवत में सत्य का ही वर्णन आया है। पहले श्लोक में सत्चित आनंद, जब भागवत का प्रथम स्कंद प्रारंभ होगा तब सत्यम परम धीमहि, भागवत का जब मध्य होगा तब सत्यम व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम। पूरी भागवत में किसी देवता का नाम नहीं है। भागवत में पग पग पर सत्य को प्रतिपादित किया गया है। और सत्य क्या है? सत्य सत्कर्म है, और सत्कर्म भागवत है, क्योंकि भागवत के सिवा कोई और दूसरा सत्कर्म है ही नहीं। इसलिए भागवत सुनो। भागवत भागवत कहां पर सुने? बोले भैया एक सुंदर आसन बनाओ, हमें आवाहन करना, हम आकर के बैठेंगे और आप भक्ति माता ज्ञान वैराग्य का आवाहन करना, वो आएंगे, हम उनको कथा सुनाएंगे और वो अपने कष्ट से मुक्त हो जाएंगे। अब गंगा द्वारे समीपे चा तट आनंद नाम कहा। गंगा द्वारे समीपे जा, क्योंकि भागवत में शब्द भी ऐसे ऐसे लिखे गए हैं जो किसी को बुरे ना लगे, क्योंकि शब्द लिखना भी एक बहुत बड़ी कला होती है। लिख तो चाहे जैसे लेंगे, लेकिन क्या लिखना है इसे सीखने में समय लगता है। पहले स्कूलों में चिट्ठी लिखना सिखाया जाता था कि नहीं? आदरणीय, अब सिखाया जाता है जी, सिखाया जाता है चिट्ठी लिखना। अब तो चिट्ठी बंद है गई, अब तो मोबाइल पे SMS टाइप करो, व्हाट्सएप करो, तुरंत पहुंच जाएगा। चिट्ठी का तो काम ही खत्म हो गया। गंगा द्वारे समीपे जा तट आनंद नाम कहा। कनखल क्षेत्र में गंगा द्वार, किसे कहते हैं गंगा द्वार? गंगा द्वार कहते हैं हरिद्वार को। अब यहां हरिद्वार भी तो लिख सकते थे, गंगा द्वार क्यों लिखा? क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं हरिद्वार और कुछ लोग बोलते हैं हरद्वार। हर माने केदारनाथ और हरि माने बद्रीनाथ। शिव जी के उपासक कहेंगे हरिद्वार, केदारनाथ जाने का रास्ता,
और विष्णु के उपासक कहेंगे हरिद्वार, बद्रीनाथ जाने का रास्ता। अगर यहां लिखते हरि लिख दिया तो हर वाले नाराज, और हर लिख दिया तो हरि वाले नाराज। तब लिखा गया गंगा द्वार। बोले गंगा तो हरि की भी है और हरि की भी है। गंगा द्वार पर बालू से व्यास मंच बनाया गया और आज व्यास मंच पर भक्ति माता का आवाहन किया गया और नारद जी स्वयं कथा सुनने के लिए बैठ गए। जब तक कथा होती नारद जी कथा सुनते और उसके बाद घर घर में जाते, भैया कथा हो रही है, कथा सुनने चलो, कथा सुनने चलो। सबको घर घर से बुला के लाते। प्रातः काल सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त तक कथा होती थी, क्योंकि कथा का नियम भी यही है। सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त तक 12 घंटे खूब कथा सुनो। कौन कौन सुनेगा सूर्योदय से सूर्यास्त तक कथा? और रात को सूर्यास्त से 12 बजे तक गोविंद मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, बाप रे बढ़ाए जाचूत बड़े की नया चार रंग के मनावे, बनेगी न बार बार गंगा के नहावे, बनेगी न भूत और चिंतन के जवाब। मेरे मन मूर्ख तू अब तो विचार कर, तेरी बन जावेगी राधा नाम गावे, तेरी बन जावेगी राधा नाम, तेरी बन जावेगी राधा नाम गावे, तेरी बन जावेगी राधा नाम गावे। के बिहारी नंदलाल मेरो है, बिहारी नंदलाल मेरो है, बिहारी गोपाल मेरो, श्री कुंज बिहारी गोपाल मेरो है, राधा रसिक बिहारी नंदलाल मेरो है, राधा रसिक बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोपाल मेरो सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्य स्मरण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रये। अब सौनकादि मुनि कह रहे हैं सदा सेव्या
श्रीमद् भागवत कथा को सदैव पान करो। कथा सुनने का विषय नहीं है, कथा पीने का विषय है। क्योंकि जो चीज सुनी जाती है ना वो बुला दी जाती है, और जो चीज पी जाती है, जो शरीर के अंदर जाती है, वो शरीर में लगती है। जैसे दूध पिएंगे तो दूध लगेगा कि नहीं, दही पिएंगे दही भी लगेगा, फिर कथा पियोगे तो कथा क्यों नहीं लगेगी। और प्यारे, एक बार जिसको जीवन में कथा लग गई उसका तो जीवन ही बदल गया। सदा सेव्या, इसलिए कथा कहीं भी हो मन लगा करके कथा को सुनो। क्योंकि जिसने आजन्म मात्रमपि नुसटे न किंचि चित्तम विदाय सुख शास्त्र कथा न पीता चांडाल वच्च करवत बततीन नीतम मिथ्या स्वजन्म जननी जनिदो कभाजा। सूत जी महाराज कहते हैं, सनकादिक मुनि कह रहे हैं, जिसने अपने पूरे जीवन में अगर एक बार भी 7 दिन की कथा ध्यान लगा करके नहीं सुनी, उसने अपना जीवन पशु पक्षियों की तरह नष्ट कर दिया। उसने अपना जीवन नष्ट किया तो किया, उसने अपनी मां के उस गर्भ को भी कलंकित किया जिस गर्भ से वो जन्म लेके आया। इसलिए जीवन में एक बार, इतना बड़ा जीवन है, 7 दिन का समय निकाल करके एक बार जरूर श्रीमद् भागवत की कथा को नियम से सुनना चाहिए। जो जीवन भर पाप कर्म करता है, जिसने जीवन भर कभी भी भगवान नाम न लिया हो, मरने के बाद भी यदि उसके नाम से श्रीमद् भागवत की कथा करा दी जाए तो ऐसा व्यक्ति भी मुक्त हो जाता है। सोनकादि जी उन्हें बोले, सूत जी महाराज, हमें ऐसा लग रहा है कि आप अपने ग्रंथ की कुछ ज्यादा ही बड़ाई कर रहे हो। क्योंकि दुकानदार के पास जाओ तो वो अपने सामान की बढ़िया बड़ाई करता है, बोले ये ऐसा ये ऐसा। बोले हमें ऐसा लग रहा है आप अपने ग्रंथ की कुछ ज्यादा ही बड़ाई कर रहे हो। क्या कोई ऐसा प्रसंग है कि जिसने जीवन भर पाप कर्म किया हो और मरने के बाद उसके नाम से कथा हुई हो? तब कहते हैं, तुंगभद्रा तटे पूर्वम मुत्पत्तनुमुत्तमम् यत्र वर्णा सधर्मिणा सत्य सत्कर्म तत्परः। तुंगभद्रा नदी के तट पर एक आत्मदेव नामक ब्राह्मण रहते थे। ब्राह्मण बड़ा ही कर्मठ ब्राह्मण, संध्या वंदन करने वाला ब्राह्मण, त्रिकाल गायत्री जपने वाला ब्राह्मण। लेकिन सौभाग्य से घर में बालक नहीं था। एक गाय थी, उसकी भी नित्य प्रति ब्राह्मण देवता सेवा किया करते थे, लेकिन उस गाय ने भी कभी न बछड़ा न बछिया को जन्म दिया। एक तुलसी का घर में पौधा था, आत्मदेव जी डेली जल दिया करते थे उस तुलसी के पौधे में। ना तो वो तुलसी का पौधा कभी हरा होता और ना ही वो कभी बड़ा होता। आत्मदेव मन में विचार करने लगे, बोले भैया
मैं इतना सब कुछ करता हूं, लेकिन फिर भी ना तो मेरी गाय के यहाँ कोई बछड़ा बछिया होता है और ना ही मेरी तुलसी हरी होती है। और इनकी पत्नी, जिनका नाम था धुंधली देवी, पति देव तो पंडिताई करने के लिए गांव में चले जाते और पीछे से पत्नी इस घर में घुस रही है, इससे चुगली, यहां से निकली दूसरे घर में घुस गई, उससे चुगली, वहां से निकली तीसरे घर में घुस गई, उससे चुगली। और जैसे ही देखा कि अब पति देव का आने का समय है, घर आए, स्नान ध्यान किया और माला लेके ऐसे बैठ गई मानो सावित्री के बाद अब इसी का नंबर है। दिखावा दिखावा कर रही है। धुंधली, धुंध माने धूल, अली माने बुद्धि, जिसकी बुद्धि पर धूल जमी हो उसको धुंधली कहते हैं। आज आत्मदेव जी जैसे ही बाहर निकले, पड़ोसी मिल गया। ये भी एक सुख होता है कि पड़ोसी अच्छा मिले, नहीं कोई कोई पड़ोसी तो ऐसा मिल जाए जो घर को भी बिकवा देता है, उखाड़ के ही पानी पीऊंगा। ये भी एक सुख है जो पड़ोसी अच्छा मिले, और पड़ोसी से हमेशा बना के रखनी चाहिए। सूत जी महाराज कहते हैं, सोन का मुनि हो। आज आत्मदेव को पड़ोसी मिल गया, और जैसे ही पड़ोसी मिला, पड़ोसी ने एक ऐसा शब्द कहा कि आत्मदेव के मन में लग गया। आत्मदेव आज तुंगभद्रा नदी के तट पर बैठ करके विलाप करने लगे, रो रहे हैं। और उसी समय एक संत का आगमन होता है, और जैसे ही संत को देखा, आत्मदेव विलाप करने लगे। और आज संत को देख करके हाथ जोड़ करके बोले, प्रभु आपके चरणों में प्रणाम करता हूं। संत बोले, भैया ब्राह्मण देवता रो क्यों रहे हो? क्योंकि सुंदरकांड में आया है, अब मोए भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। जब भगवान की कृपा होती है तो वास्तविक संत जीवन में आता है, और वास्तविक संत जब जीवन में आ जाता है तो प्यारे वो तुम्हारा कल्याण कर देता है। संत किसे कहते हैं? 5 रुपए की पुड़िया खरीदो लाल रंग की, बाल्टी में घोरो, कपड़ा रंगो, पहनो, बन गए संत। संत का वास्तविक अर्थ क्या है? संत का वास्तविक अर्थ है जो दूसरे के कष्ट को अपना कष्ट समझे, वही संत होता है। भोजन की थाली आए, पहले सब में बांटे, फिर स्वयं पाए, उसको संत कहते हैं। जी नहीं कि भोजन की थाली जब तुम लोग चले जाओ तब कमरा बंद करूं और फिर मैं अकेले पाऊं, उसको संत नहीं कहते। संत तो वो होता है यदि तुम्हारे घर का एक अन्न का दाना भी खाएगा, उसके बदले में भी वो कुछ ना कुछ दे करके ही जाएगा। आज आत्मदेव रो रहे हैं, भगवान मुझे पुत्र चाहिए। संत ने देखा, आत्मदेव तेरे तो 7 जन्मों तक पुत्र नहीं है,